आज के लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड टोटली डिस्क्रिप्टिव स्पेसेस के बारे में कुछ बातें पढ़ने की कोशिश करेंगे जी। सबसे पहले देखते हैं जी कंपोनेंट क्या है जी टोपोलॉजिकल स्पेस का। अब मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज नोन एज कंपोनेंट। कि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का जो सबसे बड़ा कनेक्टेड सबसेट है वो क्या कहलाएगा? कंपोनेंट कहलाएगा। यहाँ पे आपने इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैक्सिमल का मतलब ये है कि एक से ज्यादा कनेक्टेड सबसेट्स नहीं हो सकते हैं जी। मसलन आप इस बात को ऐसे समझें कि अगर आपका मैक्सिमल का मतलब जो है वो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ई कंपोनेंट है, अगर मैं मान लूं कि ई कंपोनेंट है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का और ए कोई कनेक्टेड सबसेट है एक्स का, ए कनेक्टेड सबसेट हो और जाहिर एक्स के ऊपर एक टोपोलॉजी है, तो ये जो ए होगा ये भी ई में कंटेन करेगा। अच्छा, ये नहीं जरूरी है कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, एक से ज्यादा भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। उस वो हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो इस बात को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना इस डेफिनेशन को लेके कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही कनेक्टेड सबसेट होता है, एक से ज्यादा भी कनेक्टेड सबसेट्स होते हैं, मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट्स होते हैं। जैसे हम बेसिकली एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें डेफिनेशन एक्चुअली सही तरह से क्लियर हो सके, बिकॉज डेफिनेशन जब तक क्लियर नहीं होगी फिर हम तब तक आगे कोई काम कर नहीं सकेंगे। एक्स मैंने ले लिया ए बी सी डी, टा के ऊपर फाई एक्स ए सी डी ए सी डी और बी सी डी और ई, ये मैंने एक टोपोलॉजी टा के ऊपर बनाई है जी। अब मैं देखना चाहता हूँ जी कंपोनेंट्स क्या हैं जी। मैंने एक्स के सबसेट्स को बेसिकली चेक करना है कि उनमें से कौन सा सबसेट जो है वो कनेक्टेड है और वो किसी और कनेक्टेड सबसेट के अंदर नहीं है। ठीक है जी। तो इसके सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक ये ए वाला और एक ये बी सी डी ई वाला। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने कैसे डिसाइड कर लिए हैं, तो यही मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट्स हैं जी। अगर आप देखना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कि सेट ए है आपका ये। अब टाई बनाइए जी आप। टाई का मतलब है आपने इस ए के साथ एक्स के ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन लेनी है। तो चलें जी, इसके साथ फाई की इंटरसेक्शन ली, फाई आ गया, ए की एक्स के साथ इंटरसेक्शन ली, ए आ गया। ये जो टोपोलॉजी है ये तो आपकी इनडिस्क्रीट स्पेस है ना इस सेट ए के लिए, या डिस्क्रीट भी आप कह सकते हैं क्योंकि एलिमेंट्स तो एक ही है। तो ये तो आपकी कनेक्टेड है जी। तो ये कनेक्टेड हो गया, ये सबसेट कनेक्टेड है जी। चलें, अब मैंने कहा जी ये कंपोनेंट है, इसका मतलब है इसका कोई और जो सुपरसेट है वो कनेक्टेड नहीं होगा। तो मैं इसके कोई और सुपरसेट्स की बात कर लेता हूं जी। बी को ले लेते हैं ए बी और टा ऑफ बी बनाते हैं जी। टा बी में क्या होगा, इसके साथ इंटरसेक्शन लेनी है जी, फाई, उसके बाद एक्स की बी से इंटरसेक्शन लें तो आपके पास क्या आ जाता है बी। एक्स की बी से इंटरसेक्शन लें तो आपके पास क्या आ जाएगा बी, क्योंकि बी उसका सबसेट है। उसके बाद इस ए बी की ए से इंटरसेक्शन ली तो आपके पास ए आ गया, और इसी तरह यहाँ पे आखिरी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, यहां से भी ए मिलना है और यहां से आपको बी मिल जाना है। ये आ गया जी आपके पास। अब ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनी है इस सेट के लिए ये डिस्क्रीट स्पेस बनी है, ये डिस्क्रीट है जी। तो डिस्क्रीट तो आपकी डिस्कनेक्टेड होती है, ये तो कनेक्टेड है ही नहीं, क्योंकि आप कनेक्टेड चेक करना चाह रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि फाई और एक्स के अलावा कोई और दो सेट्स कोई भी हो ऐसा सेट ना मिले जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो। लेकिन डिस्क्रीट स्पेस में तो हर एक सबसेट ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। सो ये तो डिस्कनेक्टेड होगी, यानी ये तो आपका कंपोनेंट, ये आपका कनेक्टेड सबसेट नहीं हो सकता। सिमिलरली आप इससे बड़े सेट्स के लिए खुद चेक कर लीजिए। सी, उसमें ए बी सी ले लें, इसी तरह फिर ए बी सी डी ले लें, सी आप ले लें जी। ठीक है, जाहिर है इसको आप खुद चेक कर लीजिएगा। अब इसका मतलब है वो आप चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा जी, कोई और ए को कंटेन करने वाला मतलब सेट ए का कोई और सुपर सेट जो है वो कनेक्टेड नहीं है। तो फिर यानी ये एक कंपोनेंट है जी। और इसी तरह
ये भी एक कंपोनेंट है जी, मैंने आपको बताया बी सी डी ई। देखना चाहते हैं तो इस सेट को नाम दे दें कोई डी का, और इसके ऊपर भी टोपोलॉजी बना लें। चलें, डी तो ना नाम दें, ई का नाम दे दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये डिस्क्रीट ना हो। टा ई ले लें। एक तो फाई आ गया, जब एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ई ही आ जाएगा, और उसके बाद जब ए से इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी, सी डी से इंटरसेक्शन लेंगे तो सी डी, और उसके बाद ए सी डी से इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, सी डी दोबारा से आ जाएगा, और उसके बाद बी सी डी, यही आपके पास बेसिकली आएगी टोपोलॉजिकल स्पेस। फाई ई और सी डी, ये तीन इसमें एलिमेंट्स हैं। अब हमने चेक करना है ये कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है। हम इसके क्लोज सेट्स निकाल लेते हैं। क्लोज सेट्स निकालते हैं। फाई का कंप्लीमेंट लिया तो ई आ गया। अब कंप्लीमेंट ई के रिस्पेक्ट से लेंगे, ई का कंप्लीमेंट लिया तो फाई आ गया। सी डी का कंप्लीमेंट लिया तो चूंकि ये बी सी डी ई था तो आपके पास क्या आ गया, बी ई आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ओनली यही दो सेट्स ऐसे हैं जो ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं, यानी ये आपकी जो सब टोपोलॉजिकल स्पेस है ये कनेक्टेड है। तो बी सी डी ई कनेक्टेड सबसेट है जी, और इससे बड़ा हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी इस टोपोलॉजिकल स्पेस के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं ए बी सी डी ई। तो अब आप यहां से एक बात अब नोट कर लें कि मैक्सिमल का मतलब, हमारे ज़हन में सबसे पहला यही बात आती है, मैक्सिमल का मतलब सबसे बड़ा, यानी मैं हमें फिर इसको कंपोनेंट करना चाहिए। इसको तो फिर हमें कहना ही नहीं चाहिए अगर मैक्सिमल के वर्ड के ऊपर हम गौर करें तो। लेकिन ऐसा नहीं है जी, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है। ये दोनों ही इस टोपोलॉजिकल स्पेस के कंपोनेंट्स हैं, और बड़े इन द सेंस के ये एक मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट है, इसका कोई और सुपरसेट कनेक्टेड सबसेट नहीं हो सकता। ये एक मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट है, इसका कोई और सुपरसेट जो है वो कनेक्टेड सबसेट नहीं हो सकता। सो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें कि मैक्सिमल का मतलब एक सेट के लिए है कि एक सेट कंपोनेंट कहलाएगा अगर वो अपने आप में सबसे बड़ा होगा और कनेक्टेड होगा। यानी अपने आप में इस सेंस में कि जैसे ए की बात हो रही थी कि ए का कोई और सुपरसेट जो है वो कनेक्टेड नहीं आ रहा था, तो अब ये कंपोनेंट है। सिमिलरली अब एक हम अलग पैराए में बी सी डी ई को चेक कर रहे हैं, तो वो भी एक कनेक्टेड सबसेट है और वो सबसे बड़ा है। कोई उससे बड़ा अगर आप लेंगे तो वो तो सेट एक्स इटसेल्फ आ जाएगा बेसिकली। तो ये आपकी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसके ये दो कंपोनेंट्स थे, ए और बी सी डी ई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स की पार्टीशन करते हैं। ये आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स की क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। यानी इस इन दोनों की जो यूनियन है वो आपका सेट एक्स है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो आप देख सकते हैं वो क्या है जी, एम्प्टी। तो ये आपके दोनों ओपन सेट्स तो नहीं है खैर से कह सकते हर हाल में, यहाँ पे तो लाजमन ये ओपन सेट्स ही हैं ए और बी सी डी। लेकिन जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए ओपन सेट होना जरूरी नहीं होता, ये बात हम जरा बाद में देखेंगे। तो इसलिए अब मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये डिस्कनेक्शन है, ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि डिस्कनेक्शन के लिए मुझे ओपन सेट चाहिए होती हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे ये डिस्कनेक्शन है, यहाँ नजर आ रहा है जी, ये ओपन सेट्स हैं, डिसजॉइंट हैं, नॉन एम्प्टी हैं, ये डिस्कनेक्शन है। लेकिन हर हाल में, हर एग्जांपल में ऐसा नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कोई कंपोनेंट के लिए ओपन होना जरूरी नहीं है। इसकी एग्जांपल हम लेटर ऑन देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और सेट भी इसका कनेक्टेड सबसेट है जी, बी डी ई भी। ये जो सबसेट है जी आपका बी डी ई, ये भी इस सब का कनेक्टेड है, लेकिन आप देख सकते हैं ये इसके अंदर कंटेन करता है, तो इसलिए मैं इसको कंपोनेंट नहीं कह सकता था। और ये भी अगर आपने चेक करना होगा तो बी डी ई के ऊपर यूजुअल सबस्पेस टोपोलॉजी बनाएंगे यहाँ से टा से, और फिर चेक कर लेंगे कि वो टोपोलॉजी आपकी कनेक्टेड है या नहीं है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम डिस्क्रीट स्पेस के केस में कंपोनेंट्स की। अगर आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्क्रीट है तो क्या होगा। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के केस में आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि डिस्क्रीट की हर सब स्पेस जो है वो डिस्क्रीट ही होती है, और डिस्क्रीट स्पेस चूंकि कनेक्टेड नहीं है तो इसकी सब स्पेस डिस्कनेक्टेड ही होगी। वो भी डिस्कनेक्टेड होगी ऑब्वियसली। और जो डिस्क्रीट स्पेस हम उसके कंपोनेंट्स निकालना चाहते हैं, तो चलिए
आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं, उस एग्जांपल से फिर हम चीजों को जनरलाइज कर लेंगे। ABCD टा क्या है, फाइव एक्स ए बी सी ए बी ए सी और बी सी, ये है आपके पास जीटा। अब आप देखना चाहते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसका मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट कौन सा है। चलिए हम दो सबसेट्स वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं ए बी की, इसको नाम दे देते हैं ए का, और बात करते हैं इसके ऊपर टोपोलॉजी, जो सबस्पेस टोपोलॉजी है, ताकि हम इसको जज कर सकें ये कनेक्टेड है या नहीं है। चलें, टा ए क्या बनेगी जी, फाइव ए फिर ए और फिर बी। जो मैंने आपको बात पहले ही बताई थी कि ये डिस्क्रीट ही बननी है, तो आप देख सकते हैं ये डिस्कनेक्टेड है जी, आपको डिस्कनेक्शन मिल रहा है जी, ये वाला दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स की यूनियन से आपका सेट ए बन रहा है, और ये इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी भी है, सो ये आपकी डिस्कनेक्टेड होगी। यानी 2 पॉइंट वाला अगर मैं कोई भी यहां से सबसेट पकड़ूंगा तो ये डिस्कनेक्टेड हो जाए। 1 पॉइंट वाले में कोई मसला नहीं है, सेट बी ले लें जिसमें सिर्फ सी है, तो इसके ऊपर आप टोपोलॉजी बनाएंगे तो अब भी वो डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट एक ही बनेगी। क्यों? क्योंकि आपके सेट में एक एलिमेंट है, अब डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट दोनों ही है, अब ये कनेक्टेड है जी। तो यहाँ पे ये कनेक्टेड है, तो फिर इसका मतलब है ये आपका कनेक्टेड सबसेट हो गया, यानी एक सिंगलटन सेट जो है वो इसमें कनेक्टेड होता है। सिंगलटन से ज्यादा पॉइंट्स हैं तो कनेक्टेड नहीं होगा कभी भी डिस्क्रीट स्पेस के अंदर। और दूसरी ये बात कि अब ये कनेक्टेड है तो इसका मतलब है यही, तो ये वैसे सबसे बड़ा ही है, मैंने आपको बता भी दिया है, तो यानी ये इसका कंपोनेंट है। अच्छा, सी वाला ही नहीं है सिर्फ, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ये तीनों जो सिंगलटन हैं ये कंपोनेंट्स हैं। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के केस में जो आपके सिंगलटन सबसेट्स होते हैं वही कंपोनेंट्स होते हैं उस टोपोलॉजिकल स्पेस की, और वो पार्टीशन भी बना रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस की, ए यूनियन बी यूनियन सी, आप देख सकते हैं ये सेट एक्स ही बन रहा है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, सिंगलटन सबसेट्स होते हैं सारे के सारे। अच्छा, आगे बात करते हैं हम कि अगर स्पेस आपकी हो ही कनेक्टेड, अगर एक्स्ट्रा ही कनेक्टेड है, अभी तक जो हमने एग्जांपल्स की थी वो तो सारी डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेसेस थी, अगर एक्स्ट्रा खुद ही कनेक्टेड है तो फिर कंपोनेंट क्या होगा। अगर एक्स्ट्रा कनेक्टेड है देन व्हाट अबाउट इट्स कंपोनेंट, क्या होगा इसका कंपोनेंट जी। चूंकि एक्स्ट्रा कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये है फाइव और एक्स के अलावा कोई ऐसे सबसेट्स नहीं है जो ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं, कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या होते हैं, जो मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट है, और अगर आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड है तो उसका जो कंपोनेंट है वो एक ही है, वो सेट इटसेल्फ है, यही सबसे बड़ा कनेक्टेड सबसेट होगा, और यही आपका क्या होगा, कंपोनेंट होगा। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे आपकी जो स्पेस है वो तो कनेक्टेड है। स्पेस कनेक्टेड कब है जी, जब सेट एक्स ही कनेक्टेड है, यानी एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बनाई और वो कनेक्टेड टोपोलॉजी है, कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस है तो एक्स कनेक्टेड हो गया, और एक्स कनेक्टेड है, एक्स का कोई और सबसेट तो एक्स से बड़ा नहीं ना हो सकता, तो अगर टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड है तो उसका कंपोनेंट सेट इटसेल्फ ही है, और कोई उसका कंपोनेंट नहीं होगा। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम कोफिनेट टोपोलॉजिकल स्पेस का भी हमें अंदाजा हो गया अब कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अगर टोपोलॉजिकल स्पेस कोफिनेट है तो पता है हमें वो कनेक्टेड है, तो फिर उसका कंपोनेंट भी सेट एक्स इटसेल्फ ही होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम जी आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी की। हमें पता है जी आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी जो है वो डिसकनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में। हम ये क्लेम करते हैं कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो वन पॉइंट सबसेट्स हैं, सिंगलटन्स जो हैं वो इसके कंपोनेंट्स हैं।
क्लेम हमारा ये है कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो सिंगलटन्स हैं। चले उसके लिए क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सबसेट ए है जिसमें कोई दो पॉइंट्स हैं जी एक्स और वाई, जबकि एक्स वाई के बराबर नहीं। ठीक है जी, और साबित कर देंगे कि हर दो पॉइंट वाला सबसेट कनेक्टेड नहीं है। अगर हर दो पॉइंट वाला सबसेट कनेक्टेड नहीं है, सिंगलटन तो हमेशा ही कनेक्टेड होते हैं जी। तो चले एक्स वाई बराबर ए में है और एक्स और वाई इक्वल नहीं है, तो हम z को पिक करते हैं। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम अज्यूम कर लेते हैं कि x y से छोटा है। आप कोई पॉइंट z पकड़ते हैं सच दैट कि x जो है वो z से छोटा हो और z जो है वो y से छोटा हो। देन ये जो आपके पास पेयर ऑफ सेट बना है माइनस इन्फिनिटी से z और z से इन्फिनिटी तक, ये ओपन सेट्स हैं जी। ठीक, माइनस इन्फिनिटी से z और z से इन्फिनिटी ये आपकी क्या है, ए की सेपरेशन है आर के अंदर। सेपरेशन कैसे है जी, आप समझ लें, ये चूंकि आपके दोनों ओपन सेट्स हैं, इस वाले को नाम दे देते हैं हम यू का, ये आपका यू है जी, ये समझ लें आपका वी है। सेपरेशन हम कब बोलेंगे जी, कि ये ए की सेपरेशन है अगर तो ये यू और वी ओपन सेट्स हो टोपोलॉजिकल स्पेस में जी, ये ओपन है। और जो सेट ए है वो क्या हो, सेट ए है वो सबसेट हो जी यू यूनियन वी का, ये काम हो। और साथ में यू इंटरसेक्शन ए एम्प्टी हो, ना हो वी इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी ना, और साथ में यू इंटरसेक्शन वी इंटरसेक्शन विद ए क्या हो, एम्प्टी। अगर ऐसा हो रहा था तो हम कहते हैं जी सेपरेशन है। अब यू और वी ये ओपन सेट्स हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी के अंदर, z कोई रियल नंबर है जाहिर है, तो ये यू और वी ओपन सेट्स हैं। जो आपका सेट ए है दो पॉइंट्स वाला सेट, जिसमें कौन से पॉइंट्स हैं x और y, जिसमें x y से छोटा है और z जो है वो आपका x से छोटा है, और जो z है z x से बड़ा है और y z से छोटा है। तो आप देख सकते हैं जी इन दोनों की अगर आप यूनियन लेते हैं तो ये तो पूरा R बन जाता है, तो A उसका सबसेट ही है। और U इंटरसेक्शन A, इसमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा जी, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर x भी मौजूद है और z से इन्फिनिटी वाले में इसमें आपके पास y भी मौजूद है, तो इंटरसेक्शन भी एम्प्टी नहीं है। और U और V और A की इंटरसेक्शन भी एम्प्टी है जी। तो ये इसकी सेपरेशन बन गई। अगर ये सेपरेशन बन गई है, इसका क्या मतलब है जी, फिर ये जो आपका सेट ए है ये तो डिस्कनेक्टेड हो गया, ए आपका डिस्कनेक्टेड है क्योंकि आपको ए की सेपरेशन मिल गई है जी। अच्छा जी, ए डिस्कनेक्टेड हो गया तो इसका मतलब है, हमने तो कहा था जी दो पॉइंट्स वाला सेट पकड़ा था और कहा था जी कंपोनेंट सिंगलटन ही होंगे, तो एक्चुअली जी सिंगलटन ही है क्योंकि सिंगलटन से बड़े दो पॉइंट वाला सबसेट तो कनेक्टेड ही नहीं है। सो ये आपका क्लेम बिल्कुल ट्रू है जी कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, सिंगलटन्स ही हैं। तो यानी ये आपकी जो सबस्पेस आपकी लोअर लिमिट टोपोलॉजी है डिस्कनेक्टेड थी, इसके कंपोनेंट सिर्फ सिंगलटन ही आ रहे हैं। अच्छा, अब यहां से एक डेफिनेशन आपकी जी बनती है कि अगर आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्कनेक्टेड है और उसके कंपोनेंट्स ही, यानी आपकी ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जिसके कंपोनेंट सिंगलटन्स होते हैं, उस टोपोलॉजिकल स्पेस को आप टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन हम देखते हैं अगले पेज के ऊपर जी। टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेसेस को देखते हैं जी। A topological space X star is said to be totally disconnected if and only if all non-empty subsets which are not one point subsets are disconnected। यानी ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेसेस जिनके कंपोनेंट्स वन पॉइंट सबसेट्स होते हैं वो क्या कहलाती हैं जी, टोटली डिस्कनेक्टेड सबस्पेस, टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेसेस। ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेसेस जिनके कंपोनेंट्स वन पॉइंट सबसेट्स ही हैं, सिंगलटन्स ही हैं, उनके कनेक्टेड सबसेट्स ऐसे नहीं हो सकते जिसमें दो एलिमेंट्स हो, तीन हो, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो, वो कंपोनेंट्स नहीं हो सकते, वो कनेक्टेड सबसेट्स ही नहीं हो सकते। तो ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेसेस जिनके कंपोनेंट सिंगलटन्स हैं वो क्या कहलाते हैं जी, आपके टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेसेस। एक और डेफिनेशन भी है इसकी, अगर आपको फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक्स एंड वाई देयर इज डिस्कनेक्शन मिल जाए ए बी, सच दैट आपका एक्स ए में हो और वाई बी में हो,
तब भी आप बोलते हैं जी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो क्या है, डिस्कनेक्टेड। तो ये आपकी डेफिनेशन है। तो हमने प्रीवियस एग्जांपल से ये देख लिया था जी कि जो आर एल है ये तो टोटली डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि हमने साबित कर दिया था जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, सिंगलटन्स हैं। इस तरह फिर आपकी जो डिस्क्रीट स्पेस है वो भी टोटली डिस्कनेक्टेड है जी। और इसके अलावा अगर आप ये वाली स्पेस लेते हैं जी, क्यू के ऊपर, क्यू के ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी बनाते हैं आर से इनहेरिट करके, तो ये भी टोटली डिस्कनेक्टेड है। देख लेते हैं इसको, लेट कर लेते हैं कि पी क्यू दोनों जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, और कोई इररेशनल नंबर चूज करते हैं, चूज बी बिलोंग्स टू क्यू डैश सच दैट कि आपका पी जो है वो बी से छोटा हो और बी जो है वो क्यू से छोटा हो। देन सेट बना लें जी, ओपन सेट्स बनाने हैं, तो बी से इंफिनिटी तक जो है आपने वो वाले अब एलिमेंट्स ले लेने क्यू में सच दैट x बिलोंग्स टू क्यू एंड x इज लेस देन a, लेस देन b। तो ये आपके पास एक्चुअली g जो है ये ओपन सेट होगा इस q के ऊपर, जो सबस्पेस टोपोलॉजी ये आएगा कैसे, आप b इरेशनल नंबर चूज करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेके b तक, ये एक ओपन सेट है जी यूजुअल स्पेस में, और इसकी इंटरसेक्शन किससे लेनी है, हमने q से लेनी है। तो ये ओपन सेट बन जाएगा क्यू के ऊपर जो सबस्पेस टोपोलॉजी होगी, यानी वो वाले रैशनल नंबर्स जो सारे के सारे बी से छोटे होंगे। इस तरह एच हम ले लेते हैं जी, वो वाले रैशनल नंबर्स जो सारे के सारे बी से बड़े होंगे, यानी अब की बार हमारा बी से इंफिनिटी ओपन सेट लिया आर का, और उसकी इंटरसेक्शन ली हमने क्यू के साथ, वो ये वाला आ गया। तो ये आप देख सकते हैं जी और एच आपको मिल गए, ये डिस्कनेक्शन है, और इसमें पी आपका इसमें मौजूद है जी, और जो क्यू है वो आपका इस सेट में मौजूद है। तो ये नीचे वाली डेफिनेशन से भी हमने इस बात को देख लिया था। और यहां से ये भी देख लें कि जो क्यू के अगर ये टोटली डिस्कनेक्टेड है, हमने चेक कर ही लिया है, तो टोटली डिस्कनेक्टेड है, यानी इसके कंपोनेंट्स 1 पॉइंट सबसेट्स होंगे, इसके कंपोनेंट्स 1 पॉइंट सबसेट्स होंगे इस स्पेस के 1 पॉइंट सबसेट्स, ये कनेक्टेड है 1 पॉइंट सबसेट्स, इससे बड़े कोई नहीं है, ये कंपोनेंट्स हैं, और ये तो ओपन भी नहीं है। तो ये वो एग्जांपल थी जी जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए ओपन सेट होना जरूरी नहीं है, कंपोनेंट्स ओपन सेट नहीं होते बल्कि क्लोज सेट्स होते हैं। सो ये आपकी टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन थी, और ये एक दो हमने एग्जांपल देखी, एक आध एग्जांपल हम और भी देख लेते हैं। चलें एक एग्जांपल और देखते हैं जी, टोपोलॉजी ले लेते हैं जी। अब अपर लिमिट टोपोलॉजी की बात करते हैं जी। पहले वाली डेफिनेशन की बजाय हम अब इस नई वाली डेफिनेशन से जो एक ही बात है एक्चुअली उससे चेक करने की कोशिश करते हैं। अपर लिमिट टोपोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं जी, जिसके आपको याद हो ओपन सेट्स इस तरह के होते हैं, इन इंटरवल्स की यूनियन से बनते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम पी क्यू आर में से हैं, और पी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अज्यूम कर लेते हैं पी क्यू से छोटा है, तो जी जो है वो माइनस इनफिनिटी से लेके पी तक, और एच जो है वो पी से लेके इन्फिनिटी तक। आप देख लें पी इसमें मौजूद है जी, और क्यू इस ओपन सेट में मौजूद है, ये दो ओपन सेट्स ही हैं आपकी इस टोपोलॉजी के अंदर, और ओपन सेट्स हैं, डिस्कनेक्शन मिल गया है पी और क्यू, हर दो पी क्यू के लिए आप ये बात कर सकते हैं। तो फिर ये जो आपकी स्पेस है वो क्या है जी, टोटली डिस्कनेक्टेड है।